दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर मुकाबला दो पूर्वांचली उम्मीदवारों के बीच है। 2 बार के सांसद मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार के साथ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। कन्हैया कुमार दिल्ली से ही चर्चा में आए और अब दिल्ली के चुनावी दंगल में भी उतर गए हैं। कांग्रेस ने जब उम्मीदवारों की नई लिस्ट का ऐलान किया तो उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल था। पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे कन्हैया कुमार की एंट्री अब दिल्ली की सियासत में भी हो गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर 2009 में पहली बार यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ। तब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी को उतारा। मनोज तिवारी ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को शिकस्त दी। उनको 1.5 लाख वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को शिकस्त दी। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट देने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरबिया समीकरण भी साधा है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों बिहार राज्य से आते हैं। मनोज तिवारी एक प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता, गायक और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है और राजनीति में प्रवेश करने से पहले कई वर्षों तक भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय रहे हैं। दूसरी ओर कन्हैया कुमार ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। वह वामपंथी छात्र राजनीति से जुड़े थे और 2016 में जेएनयू देशद्रोह विवाद के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। दोनों ही उच्च जाति से संपर्क रखते हैं। मनोज तिवारी जहां ब्राह्मण जाति से आते हैं, वहीं कन्हैया कुमार भूमियार हैं। दोनों को जब प्रसिद्धि मिली तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में उतरने का निर्णय किया। अपना पहला चुनाव अपनी वर्तमान से अलग पार्टियों से लड़ा। कन्हैया सीपीआई में थे, जबकि मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी में थे। मनोज तिवारी ने 2009 का आम चुनाव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गोरखपुर लोकसभा से लड़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ से हार गए थे। जबकि कन्हैया कुमार ने पहला चुनाव सीपीआई के टिकट से बेगूसराय से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा। दोनों को ही पहले चुनाव में बीजेपी नेताओं से हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार का मुकाबला क्यों है अहम, आइए आपको समझाते हैं। पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली का यहाँ पे है खेल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी काफी ज्यादा है। यहाँ पूरे भारतवर्ष का सबसे सघन आबादी वाला इलाका है। इसकी वजह है यहाँ पर बनी अनधिकृत कॉलोनियां, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से प्रवासी या माइग्रेंट जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसी इलाके में बुरारी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकुलपुरी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। इनमें न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आकर काम करने वाले बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में उन सब का वोट किस तरफ जाएगा, ये भी यहाँ का चुनावी समीकरण तय करेगा। दिल्ली का सबसे ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला इलाका है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया था। उन दंगों के बाद इस इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा देखने को मिला। इस लोकसभा क्षेत्र में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और करावल नगर जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटरों के लिहाज से 21% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि 2 स्टार की रोचक जंग है ये। मनोज तिवारी, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार है, वह इस इलाके से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नेता के तौर पर वह लोकप्रिय हो ना हो, लेकिन अभिनेता और गायक के तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग का जवाब नहीं। जबकि कन्हैया कुमार की स्टार छवि अलग किस्म की है।
बतौर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ प्रेसिडेंट वो रातों रात स्टार बन गए थे। उनके भाषणों के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर तक पहुंच गई। अब वो NSUI के AICC इंचार्ज हैं और खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि मोदी का सिपाही बनाम राहुल का राइट हैंड किस्सा है। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी सक्रिय रहे। लगातार उन यात्राओं की योजना बनाना और युवाओं को साथ जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। कभी कम्युनिस्ट रहे कन्हैया कुमार अब राहुल की सेना के सबसे सक्रिय सिपा सलारों में से एक है। वहीं मनोज तिवारी की अहमियत इस बात से पता चलती है कि दिल्ली की 7 सीटों में से सिर्फ एक मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया और वह तिवारी हैं। मनोज तिवारी खुद को नरेंद्र मोदी की सेना का एक सिपाही मानते हैं और सिर्फ दिल्ली की सियासत में ही नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक उनकी भूमिका काफी अहम रही है। नॉर्थ ईस्ट की जंग से निकलेगा दिल्ली का भविष्य, ये बात तो लाजमी है। एक बात तो तय है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नतीजे चाहे जो भी आए, यह आने वाले दिनों में देश की राजधानी की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। इन चुनावों में चाहे मनोज तिवारी जीते या फिर कन्हैया कुमार, दोनों के सामने दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हैं। ऐसे में यहां से जो भी जीतेगा उसे उनकी पार्टी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।